धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर जिला प्रशासन द्वारा इस बार व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। खासतौर पर स्थायी निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे साथ मेला अधिकारी आशीष सिंह जी है। सर, ये जो इस बार का सिंहस्थ है कैसे अलग रहेगा पिछले जो सिंहस्थ हुए उसकी तुलना में? देखिए, एक तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जो हमने प्रयागराज में भी देखा, पूर्व के सिंहस्थों में भी देखा कि 30 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आने संभावित हैं। और निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना और जिस तरीके से अस्थायी प्रकृति का काम होता था, अगर हम लोग उस पर जाएंगे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए शासन के द्वारा ये योजना लाई गई है कि पूरे मेला एरिया का कि अधोसंरचना का विकास स्थायी रूप से किया जाए, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सीवर हो, इनके सबके स्थायी नेटवर्क डाले जाएं, जिससे कि जितनी भी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अखाड़े आते हैं, साधु संत आते हैं, उनको सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके। और जैसा हमने देखा था कि पिछले दिनों में जब अस्थायी संरचनाएं बनाई जाती थी तो किस तरीके से सीवर की लाइनें जो हैं वो उसकी वजह से नदी में सीवर मिलता था, पानी की पूरे समय समस्याएं गर्मियों में बनी रहती थी, सारे साधु संत और श्रद्धालु जो है वो परेशान होते थे। जरा सी बारिश में रोड का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता था, मेला अस्त व्यस्त हो जाता था। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थायी संरचना का काम जो है वो शासन के द्वारा हाथ में लिया गया है। सर, इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है चूंकि किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला, क्या अफवाहें फैलाई जा रही है और क्या संदेश पहुंचाना चाहती है जिला प्रशासन की ओर से? निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि किसी तरीके की अफवाह पे ध्यान मत दें। जितना ये महत्वपूर्ण और जितना फायदेमंद मेला कराने के लिए योजना है, उससे कहीं अधिक फायदेमंद योजना किसानों के लिए है। सभी किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 50% जमीन वापस की जाएगी और वो 50% जमीन जहां अभी उनकी जमीन है वहीं पर वापस की जाएगी। इसके साथ साथ प्रत्येक किसान की जमीन, जो 18 मीटर का हमारा रोड नेटवर्क है, कम से कम जो रोड विड्थ रहेगी वो 18 मीटर के रोड नेटवर्क पर उनकी जमीन रहेगी, जिससे कि अभी वो जो इंटीरियर में है वो तुरंत रोड पर आ जाएंगे, जिससे उनकी जमीन में कई गुना वैल्यू में इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो उनको किसानों को अपना जमीन बेचने की स्वतंत्रता रहेगी। जो जमीन उनके पास बचेगी उस पर जो निर्माण है, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे आश्रम हो, टूरिज्म की संरचनाएं हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, जो इस प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी हैं उनको बनाने की उनके पास में उनका विकल्प रहेगा। और इसके साथ साथ चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, सिंहस्थ से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इस लैंड पुलिंग में 50% जमीन के साथ साथ कलेक्टर गाइडलाइन से उनका जितनी वैल्यू बनती है 50% जमीन की, वो भी उनको एक पैकेज के रूप में दिया जा रहा है, जिससे किसी तरीके का संतोष न हो। इसके बाद भी अगर कोई किसान संतुष्ट नहीं है लैंड पुलिंग की पॉलिसी से, तो उसके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि सरकार उस जमीन का अधिग्रहण करेगी। तो जो हमारी एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, जिसमें जमीन का अधिग्रहण कलेक्टर गाइडलाइन के दुगने का मुआवजा देके किया जाता है, उस पे वो देने के लिए स्वतंत्र रहेगा, जो सरकार अधिग्रहण करेगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सिंहस्थ की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से और यहाँ तक के शहर की दृष्टि से कि इतना 2300 हेक्टेयर का एरिया जब इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में डेवलप होगा तो निश्चित रूप से एक नए शहर का रूप लेते हुए यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की सुविधाओं को, यहाँ के अर्थव्यवस्था को बहुत ही अधिक बढ़ावा देने का काम करेगा। सर, जो बाकी बची जमीन है उस पर खेती भी कर सकता है किसान? देखिए, जो बाकी की बची हुई उसके पास जमीन है उस पर पूरी तरीके से खेती भी कर सकता है, और जो दूसरे उसके विकल्प दिए गए निर्माण के वो भी कर सकता है। और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का शासन वहाँ पर पैसा लगाएगी, निश्चित रूप से जमीन की जो वैल्यू है वो 5 से 10 गुना बढ़ेगी। सर, ये जो किसान है इनको समझाने की भी बात चल रही है, किस तरीके से इनको समझाई दी जाएगी? कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं लगभग? देखिए, इसमें लगभग 1800 के आसपास किसान जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। हम लोगों ने कई राउंड के किसानों से बातचीत की है और उनको समझाया है कि किस तरीके से योजना उनके फायदे की है। अधिकांश किसान सहमत भी हैं। जैसा मैंने बताया कि लैंड पूलिंग पे सहमति कोई नहीं देता है तो जो एक्विजिशन है, अधिग्रहण है भूमि का, डबल मुआवजा देके वो भी हम लोग उसके आगे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है लैंड पूलिंग इतनी अच्छी पॉलिसी है कि सभी इसमें सहमत होंगे। अभी हम लोग गाँव में एक मास्टर ट्रेनर्स की टीम तैयार करके भेज रहे हैं, जैसे कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कुछ जो संदेह हैं किसानों के मन में, वो पूरी तरीके से दूर किए जा सके। ये थे मेला अधिकारी जिन्होंने कहा कि जो किसान है उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है और आधी जमीन डेवलप कर दी जा रही है ताकि सिंहस्थ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन।